नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। हम इस समय राजीव नगर में मौजूद हैं। जी हाँ, वही राजीव नगर जो नरवाल के साथ सटा हुआ एक बस्ती है और इसमें आज हंगामा बरपा है। हंगामा क्यों बरपा है ये हम नहीं जान सकते हैं ना, अभी हमें मालूम है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजीव नगर में महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। एक महिला भी यहाँ बेहोश होकर गिर भी पड़ी है। उसे जो है होश में लाने की कोशिश की जा रही है, पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हंगामा जो है वो चल रहा है। और हंगामा क्यों है ये हम खुद आपको यहाँ पर रहने वाले लोगों से ही जो है बातचीत कर बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। यहाँ पर जानकारी जो है लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा बरपा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेहनाज को सर। क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों इतने लोग इकट्ठा हुए हैं हंगामा? इधर एक है लड़की, लेडीज रहती है इधर बिल्डिंग में किराए पे, वो है रामबन की, कहीं रामसुख खड़ी की है। उसका पति पहले पुलिस में था, वो मर चुका है। वो 16 साल की लड़की, इसको पहले से सबसे आ रहा था। वो राकेश कुमार है, कोई फौजी, पता नहीं बिहार का कि कहाँ का था। लॉकडाउन से आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है। लास्ट में इसने अपनी लड़की उसको 20 लाख में बेची है। लड़की कितने साल की है? 16 साल की है। 16 नहीं 15 साल की है। अगर आज उसने अपनी लड़की बेची है, कल हमारी भी बेच सकती है। हम घर में नहीं होते हैं एक्चुअली। अगर उसका चाचा, कोई ताया, कोई माँ, कोई पीछे कोई भी खानदान का होगा, उसको पता चले को अपनी लड़की को जल्दी से जल्दी वापस लाए। उसने कहीं फ़ोन किया, दीदी जी हमारी ये करती है दर्जी का काम। इसने उसको फ़ोन किया कि तो ऐसे बात मैं नहीं जा रही हूँ, वो मुझे मम्मा ने ज़बरदस्ती भेज रही है उनके साथ। 3 बंदे थे। अब वो बीच में उसको मारता था कि बोलना बोलना बोलना। आज उसने अपनी लड़की बेची है 20 लाख में। 16 साल की लड़की है ये। आज हमारे के लिए नहीं, उसने तो बेची। वो फर्स्ट बाम चांद से जम्मू कश्मीर का है। कभी जम्मू कश्मीर में ऐसा हालत देखिए, माँ ने लड़की बेची है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। मैं एडमिशन से भी, पुलिस से भी आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा हुआ है? ये मुझे को 3 बजे पता चला। मैं झज्जरकोटली थाने में गई थी, उधर से आके मेरे साथ था आईडीजी, क्या बोलता है, अब्दुल मजीद। आप पुलिस में हैं? जी नहीं जी, मैं यहाँ की लोकल है। मुझे भी बच्चे हैं 3। एक्चुअली अपने बच्चों को माँ क्या, अगर बाप छोड़ सकता है, अगर उसको बाप नहीं था, माँ तो थी ना। माँ क्या करते अपने बच्चों के लिए, कैसे कैसे पालते। मेरे भी 3 बच्चे हैं। पूछो इधर सब महल्ले वालों को, ये क्या करती है, क्या अपने बच्चों को पाल सकती है, कैसे पालती है। मैं भी इसी बिल्डिंग में रह सकती है तो, लेकिन उसको 3 बंदे मार मार के ले गए। बिहार की गालियाँ देते हमको दुख नहीं होगा क्या? जम्मू कश्मीर में उसका रिश्ता नहीं था। वो औरत कहाँ रहती है? वो यहाँ बिल्डिंग में रहती है ऊपर। हाँ जी। अभी सारे महल्ले वालों ने उसको बुलाया, मैंने लाया उसको ऊपर से घसीट के। इंसान जजमेंट गुस्सा आ जाता है। क्या बोलती हो? वो बोलते मैंने आप खुद अपनी लड़की 20 लाख में बेची, तुम लोगों को क्या है? मैंने खुद बेची है। पूछो सब ये सारे महल्ले वाले यहाँ पे बोला कि नहीं बोला कि आप लोगों को क्या मैंने बेचा। ये है राकेश कुमार, मैंने उसका फोन छीना हुआ जब तक मैं उसको ये है राकेश कुमार, आर्मी का। राकेश की क्या है, इसने अपनी लड़की इसको बेची है। पता नहीं आर्मी में है क्या है, कुछ ये पता नहीं है। कि मेरी यही पुलिस से भी एडमिशन से उनकी परिवारों से ये है कि अपनी लड़की को यहाँ लाए। एक महिला यहाँ पर ये मूर्छित हुई है, बेहोश हुई, क्या हुआ? इसने उस लड़की के सुना कि लड़की 16 साल की, 15 साल की अपनी माँ ने बेचे, उसको हार्ट बैठ गया। इसी करके से वो बैठ गए कि यानी आज उसने अपनी लड़की बेची, कल हमारी भी बेच सकती है। उसको हार्ट, इसलिए उसको दिल अंदर से भटक गया ना कि लड़की कहाँ किस दुनिया में बेची उसने। सब माँ बहन वाले, सारे लड़की वाले। ऐसा पहला यहाँ कभी नहीं हुआ? कभी जम्मू कश्मीर में हुआ ही नहीं कभी। अलबत्ता मर्डर होता है, कोई चिटे में होता है, वैसे मर्डर हो जाता है वो। लेकिन इस लड़की, मुसलमानों ने कभी अभी तक अपनी लड़की बेची, किसी हिंदू ने अपनी लड़की बेची जम्मू कश्मीर में सुना? कभी जम्मू लखनपुर से बाहर से जम्मू कश्मीर में कभी सुना कि माँ ने लड़की को बेचा? ये हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। एक ये लेडीज है, इसको कल रोते रोते बोलना क्या हुआ था? सर परसों की बात है। तो वो लड़की पीछे जा रही थी, 2-3 बंदे थे, वो आगे जा रहे थे। तो वो पीछे से लड़की को मैंने बोला, मेरी शॉप है यहाँ पे, तो मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा बेटा इधर आना, तू आगे मेरे पास आती है तो आजा। कहती नहीं मौसी मैं बाद में आऊँगी। उसने कोई बात नहीं की और उसका चेहरा था ना वो ऐसे जैसे रोई हुई लड़की है। तो आगे जाके मेरी ननद को मिलती है, तो मेरी ननद बोलती है भाभी ये लड़की ऐसे लग रहा है पिंकी को ये गालें निकाल रहा है गंदी गंदी। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या मैटर है इनका, तो आप रहने दो, कोई बात नहीं, उनका मैटर होगा, उनका घर का होगा कोई। तो कहती नहीं भाभी कुछ गलत है। तो मुझे जब अब सुबह पता चला कि ये बात हो गई है,
मैं तो मारूंगी इस ऐसी औरत को जो औरत ऐसा गंदा काम करेगी। मैं जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी और ना अपने एरिया में होने दूंगी ऐसा गंदा काम। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि माँ ऐसे उठ के तो जाके अपनी बेटी को बेच देगी, वो भी 20 लाख में। क्या होता है 20 लाख? कुछ नहीं होता ऐसे तो बेटी। हाँ। सर कल के लिए जितने भी अगर मरी जाती है वो बिहार में, यूपी बिहार लखनपुर से पार या दूसरा स्टेट है, अगर मर जाती है फंसता कौन है इस महले में? इस महले में फंसेगा कौन? सबसे पहले मकान मालिक फंसेगा, वो अवांडी गवांडी फंस जाएगा। नहीं हमारा नहीं मकान मालिक है, इधर धर्मपाल है उसका नाम, उसका मकान है। अगर वो बिहार में मार ही देते हैं उसको, कहीं पटने में मार देते हैं, अगर डेड बॉडी नहीं पूछते साल लगेगा उसको। लास्ट बताऊं ये जिस तरह से हंगामा जो बरपा है, अभी जो कहानी महिलाएं सुना रही हैं कि एक महिला ने अपनी बच्ची 16 साल की 15 साल की बच्ची को बेच दिया है, उसके बाद ही सारा हंगामा शुरू हुआ। देखिए ये जिस बच्ची की ये बात कर रहे हैं, मैं कल यहाँ पे दुकान पे चाय पी रहा था, वो लड़की कुछ सामान लेने यहाँ पे आई थी, तो वो दुकानदार को बता रही थी कि मुझे चंडीगढ़ भेज रही है, मेरी माँ भेज रही है चंडीगढ़। तो दुकानदार ने पूछा कि चंडीगढ़ किस सेक्टर में जाना है, तो उसने लड़की ने मेरे सामने ही बताया कि मुझे ये जानकारी नहीं है कौन से सेक्टर में जाना है, पता नहीं 17-18 कोई भी है, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का। तो आज अभी पता चला है कि वो लड़की कल शाम को उन लोगों के साथ गई है। वो 3 लोग थे, कोई बिहार के शायद कहाँ के हैं, जैसा हमारी एक लेडीज़ ने अभी आपको बताया कि वो लड़की जब गई है तो लोग उसको गंदी गालियाँ निकालते हुए ले जा रहे थे। को नीचे बुलाया था, हाँ। तो उसकी माँ ने क्या बताया? देखिए मैं जब इधर से आया तो आगे इधर हंगामा हुआ था, तो वो इसकी माँ को खींच के लाया था नीचे, तो उसकी माँ शरेआम बोल रही है कि मैंने बेची है, 20 लाख में बेची है। हाँ मैंने खुद सुना है, मेरे पास में खड़ा था, मैं इनकी लड़ाई छुड़ा रहा था, तो मैं लड़ो मत, यहाँ सड़क पे आप लोग लड़ रहे। हाँ वो अभी ऊपर चली गई हैं, वो खुद बोल रही है कि मैंने अपनी लड़की 20 लाख में बेची है, आपको क्या परेशानी है? तो देखिए ये कितनी बड़ी एक हमारे जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पहली बार ऐसा हम मेरे थी पर्सनल ये एक रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन होना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कहीं ना कहीं पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही थी, लेकिन ये एक ऐसा जीता जागता मामला सामने आया है जिसमें साफ तौर पर आप अगर देखेंगे तो एक माँ ने अपनी बच्ची को जो है वो 20 लाख रुपए में बेच दिया। और ये मोहल्ले वाले जिस तरह से बता रहे हैं कि वो जब नीचे आई थी तो उसने खुद इस बात को कबूला है कि उसने अपनी बच्ची को भेजा है। एक महिला और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए अभी ये महिला नीचे जब आई थी तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बेची है लड़की, उसने बोला मैं 20 लाख रुपए में बेची है। अच्छा, उसने ऐसे बोला 20 लाख में बेची है। और इसने मुझे कल सुनाया लड़की ने, मैं इसके पार्लर में गई, उसने बोला वो लड़की ना रोंदी रोंदी जा रही है। मैंने बोला क्यों रो रही है? बोलती 2 लड़के ना उसको ऐसे गंद बोल रहे हैं, कोई आखने वाले, तीसरा लड़का पीछे है। बोलती तीसरा लड़का पीछे है। मैं पार्लर में गई, मैंने बोला तू चुप रहा है, तू नहीं बोल रहा किसी मामले में। मैंने बोला बोल रहे जो जैसे बोल रहे जो उसकी माँ को पता होगा या उसको पता होगा। मैंने उसको डांटा सुना, मैंने बोला तू किसी मसले नहीं बोलना है। अभी सुना मैंने 20 लाख में बेच दी है, अभी पता लगा 20 लाख में बेच दी। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, आपको फोन आया था लड़की का? नहीं, वो कल सुबह मेरे पास खुद आई थी, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, तो वो वहाँ पे मेरे पास आई तो उसने बोला मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती कहीं भेज रही है। तो मैंने उसको बोला आपका मन नहीं कर, बोलती मैं क्या करूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी मर्जी के बगैर कहीं भेज रही है। ये कल की बात है? ये कल सुबह की बात है। और फिर वो यहाँ से 3 बजे गए। कब? कल ही? कल सुबह वो यहीं पे थे, 3 बजे यहाँ से निकले। आप अच्छी तरह से जानते थे उस लड़की को, उसके परिवार को, मम्मी को भी जानते? हाँ, उसकी मम्मी को भी 2 छोटे बच्चे और हैं, और उसकी माँ खुद बोल रही है। मैंने अभी किसी के फ़ोन से फ़ोन किया मैंने उसी लड़की को, तो उसने कॉन्फ्रेंस पे इसकी माँ खुद बोलती है कि मैंने 20 लाख में बेच दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है, बेटी मेरी है। उनका नंबर है आपके पास? हाँ उनकी माँ का? हाँ बताएंगे आप? नंबर, वो फ़ोन इनके पास है, फ़ोन यहाँ ले लिया था ना इन्होंने, जब आपने वो ले नीचे लिया? है, वो भाग गई दोनों बच्चों को लेके। कहाँ गई? पता नहीं, ऊपर नहीं है अभी? अब ऊपर नहीं है। उसका राकेश कुमार है, कोई इसको भेज दिया। इसके साथ गई है। ये बंदा यहाँ पे आया था, 3-4 दिन यहाँ पे रुके, ये ले गया इसको। राकेश कुमार। हम ऐसे फोटो दिखा नहीं सकते ना। प्रिया, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर हंगामा चल रहा है। राजीव नगर कासिम नगर का ये इलाका है, काफ़ी चर्चित इलाका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपराध के काम ऐसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक नया मामला है। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में धर्मपाल जी की ये बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में वो महिला जो है वो रहती थी, और अब इसी बिल्डिंग से उसने अपने, ये लड़की की तस्वीर है जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये लड़की है
जिसे मोहल्ले वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसे जो है वो बेच दिया गया है इसकी मां की ही तरफ से। बेहद दुखद, बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक घटना जो है ये है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अब जो जम्मू है वो किस तरफ चल पड़ा है। और जम्मू की ये रिवायत नहीं रही है, जम्मू का ये कल्चर नहीं रहा है। जम्मू में ऐसी घटनाएं जो हैं वो कभी देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं सुनकर खून खौल जाता है और दिल में एक आह उठती है उन लोगों के लिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक सगी माँ ने अपनी 16 साल 15 साल की जवान बेटी को किसी तीसरे के हाथों 20 लाख रुपए में बेच दिया। क्या पैसा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो इंसान की इज्जत आबरू से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। पुलिस हालांकि अपना काम करेगी, हम पुलिस वालों से भी गुहार करेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है ये बनता है। अपनी बच्ची को 20 लाख रुपया लेकर इस तरह से बेच देना बेहद कहीं ना कहीं एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। और इस तरह का कल्चर जो है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, वो बस खाली इस बात से डरे हुए हैं कि अगर एक महिला अपनी बच्ची को इस तरह से बेच सकती है तो फिर दूसरों की बच्ची पर भी कहीं ना कहीं आँच आ सकती है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर यहाँ पर रहते हैं। और इस तरह की छोटे मोटे अपराध या बाकी अपराध जो हैं यहाँ पर सामने आते रहे हैं पहले भी कई बार, लेकिन इस तरह का अपराध जो है ये इस कॉलोनी में ही नहीं बल्कि जम्मू शहर में ही अपने आप में एक पहला ऐसा अनोखा केस होगा। हम एक बार फिर बात करेंगे इन महिला से। अब आप लोग चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि उसको लड़की को वापस लाया जाएगा। कल के लिए अगर वो मर चुके महल वाला फंस जाएंगे, अपनी चाचा ताया जो भी उसका खानदान है उनको पता चलना चाहिए कि शकीला बेगम ने अपनी लड़की को बेच दिया है। कि यहाँ जम्मू कश्मीर में, हमारे इस जम्मू कश्मीर में ये ऐसी बात पहली बार हुआ है। हम उसको ज़रूरी से ज़रूरी, आप मीडिया वालों से भी, सरकार से भी, पुलिस से भी मैं 2 बार पुलिस को फ़ोन किया। बोलता है कि लड़की ने अगर अपनी मर्जी से उसने माँ ने बेची तो हम क्या कर सकते हैं। पुलिस ने ये बोला? हाँ बोला। मैंने फ़ोन किया पुलिस को, मेरे पास फ़ोन नंबर है। मैंने अभी नरवाल अगर चौहान जी को फ़ोन किया। मैं अगर SHO जो ये हमारा पठानिया है वो चला गया छुट्टी में, कोई न कोई जाओ, उसके पास इस वक्त पैसे हैं, रिकवर किया जाएगा और लड़की को रिकवर किया जाएगा। हमारा ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर में ये कभी नहीं होना चाहिए। हमको लड़की को वापस लाया जाएगा। उसके बाद उसके चाचा ताया जो रामसू की रहने वाली है, शकीला बेगम किस वजह से यहाँ बैठी है जम्मू में। जैसे हम बसोली के हैं, यहाँ डोडा गुंडो के हैं, हमको पता कि हमारा है ही नहीं कोई, हम इसलिए बैठे। उसको यही गवर्नमेंट पुलिस पूछे कि ये किस बेस पे किराए पे बैठी है। अगर वो 30,000 रुपये उसका पेंशन आती है, अगर 30,000 उसके अपनी पति की पेंशन आती है, तो लेकिन उसने अपनी लड़की को क्यों बेचा? यहाँ सब महलों के सामने महले वाले जितने भी जवाने थे, उसने बोला कि मैंने अपनी लड़की 20 लाख में बेचे। तुमको क्या डर है कि आप लोगों के भी घर में बच्चे हैं? हमारी भी बेटियां, मेरी भी 3 बेटियां। कल अगर आज उसने अपनी बेटी से किया, कल मेरी बेटी पे हो सकता है। हम कभी बाहर होते हैं, कभी कहीं काम से होते हैं, कहीं दिहाड़ी मजदूरी पे होते हैं। कल अगर वो हमारी लड़की को भी बेच सकती है। पैसों का क्या है, पैसे बच्चों को 10 रुपए भी दे सकते हैं। आजा दीदी। सभी हम अपील करते हैं उसको लड़की को वापस लाओ। शादी करना ये खुद करेगा, लड़की को वापस लाओ, बस हम अपील यही करते हैं। लड़की को वापस, जब वो गया उसने बहुत रोए, वो ऐसे बहुत रोए उसने, जब वो गया उसने अगर 16 साल की लड़की भी है ना, अगर 16 साल की लड़की कानून में शादी दिया जाता है, एक जज भी उनको अंदर कर सकता है, दिया जाता है। 16 साल की लड़की 18 साल तक शादी नहीं हो सकती। अगर उसने देना, हमारे यहाँ 4 बंधु प्रधान नहीं है, हमारा सरपंच नहीं है। अगर अपने गांव में नहीं दे सकती थी, यहाँ अगर हमारे प्रधानों को सबों को बोलेगा कि मैंने लड़की की शादी करनी है, हम उसको 1000, 500, 10 रुपए इकट्ठे करके हिंदू मुसलमानों के करके हम उस लड़की को विदा कर देंगे। वो अच्छा हमारे साथ बने रहे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप उसको जानती थी? आप जानती थी उस लड़की को? मैं नहीं जानती हूँ। हम रहते उधर, तो हमने सुना तो हम इधर आए, तो फिर हमने उसका फोटो देखा, तो लेकिन जो इसकी माँ है तो उस पर लानत पड़े। मतलब कि जो अपनी बेटी को मतलब कुछ नहीं देखी तो वो लोगों को क्या देखेगी। तो लेकिन वो गंदी औरत है, ठीक है। तो आप कभी उस लड़की से मिली थी? हम मिले, कितनी बार मिले उस लड़की से, बहुत बार अच्छे से हमें बोलती थी, आंटी बोलती थी, कितनी अच्छे से वो लड़की रहती थी।
हमें ये नहीं पता था भाई ये इसकी मम्मी क्या कराती है, इसको क्यों बेच रही है। वो लड़की बहुत अच्छे से रहती है, जाने से पहले बहुत रोई वो लड़की। हमने बहुत पूछा भी आप क्यों रो रहे, नहीं आंटी नहीं आंटी, मैंने बोल तो सही क्यों रो रही है तुम, अगर हमें थोड़ा भी बता देती ना तो उसको ऐसा हादसा नहीं होने देती। इस लड़की ने नहीं बताया। आप कभी उससे मिली नहीं थी? आप कभी उससे मिली नहीं कभी? ना मैं नहीं मिली थी उससे, तो लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी ना, तो वो पता नहीं 7-8 साल की है, तो जहाँ पे हम रहते हैं वो वही आई थी। तो फिर हमने अभी सुना, हम यहाँ पे आए तो, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो लेकिन उसका अब आपको भी यहाँ पर डर सा लग रहा है कि अगर इस तरह का काम यहाँ पर मोहल्ले में होता है तो आप जैसी लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं डर रहता है? हाँ जी, हमें तो बहुत डर लगता है। तो लेकिन आज तो इसके साथ हुआ, तो जो पता नहीं कल हमारे साथ भी होगा। तो इस पे ना तो जल्दी कुछ ना आप लोग चाहते क्या हैं? इस पे ना जल्दी कुछ न कुछ करो तो ठीक है, उसको वापस लाओ। तो फिर उसकी माँ है, जो उसको करना है तो करने दो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वो लड़की है, वो छोटी बच्ची है, तो उसको वापस लाओ। तो साफ तौर पर देख सकती हैं जो यहाँ की बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके अंदर भी डर का माहौल है। और वो कह रही हैं कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर एक हादसा नहीं, एक कांड कहेंगे इसको, ये कांड किया गया है, उससे लोग जो हैं डरे हुए हैं। इस बिल्डिंग में वो लड़की रहा करती थी, ये सामने सीधे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर रहा करती थी और उस बिल्डिंग में रहा करती। अच्छा, वो पिछले कितने सालों से लड़की यहाँ रह रही थी? हमें देखते हो गए 6-7 साल हो गए देखते। हाँ, देखते यही पली बड़ी है वो? यही है, छोटी सी थी जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे रहते हुए 5-6 साल हो गए, मैं जब से देख रही इस लड़की को, छोटी थी जब से देख रही हूँ उसको। कभी उसने कुछ बताया आप लोगों को? नहीं, उसको उसकी मम्मी अच्छे से रखती थी। अब बीच में पता नहीं वो क्या कराती थी क्या नहीं, ये हमें नहीं पता। मगर हाँ, हमें बहुत दुख है, उस बेटी को भेज दिया उन्होंने। मैंने सुबह से सुना, मुझे रोटी अच्छी नहीं लगी, मुझे मेरे बच्चों की कसम है मैंने खाना नहीं खाया है। मुझे बहुत दुख उस बेटी का, मुझे बहुत ज़्यादा दुख उस बेटी का। मुझे दिल में इतना दुख हो रहा, आज उस अपनी बेटी, कल तो दूसरों की पड़ोसियों को भेज सकती है वो बेटी। मुझे बहुत दुख है उसका। अगर आप हो ऐसे तो उस बेटी को वापस लाओ। अब अपनी मर्जी से वो शादी करे, उसकी कोई बात नहीं। अभी वो कहाँ है? वो महिला यहाँ से भाग गई है क्या? वो महिला भाग गई होगी, हमें क्या पता है। मैं तो अभी नहीं, कोई नहीं है, भाग गई है वो, भाग गई है वो, अभी पुलिस स्टेशन गई है। ये मुझे नहीं पता, पुलिस स्टेशन गई है, कहाँ गई वो गई है, यहाँ से भाग गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इस समय गुस्सा है इन सभी के अंदर। और ये लोग कार्रवाई चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ये होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो जिस महिला ने ये गंदा काम किया है। ये निहायत ही बेशर्मी वाला काम जो है वो उसने किया है। अपनी जवान बेटी को जिस तरह से उन्होंने 20 लाख रुपया लेकर जो है वो बेच दिया है। अब तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें निश्चित रूप में हंगामा बरपाने की दिखाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये एक घिनौना कांड जो है राजीव नगर के इलाके में हुआ है, लोग निश्चित रूप में यहाँ पर बहुत परेशान हैं और दुखी हैं, क्योंकि जिस बच्ची को उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने आंगन में बढ़ते हुए, खेलते हुए, जवान होते हुए देखा हो, उस लड़की के बारे में जब पता चले कि उसको जन्म देने वाली उसकी माँ ही इस तरह से उसे बेच देती है, और इस चीज़ को लेकर वो सीना ठोक कर कहती भी है मोहल्ले वालों के सामने कि हाँ, मैंने अपनी बच्ची को बेचा है, वो मेरी बच्ची है, मैं कुछ कर सकती हूँ। उसने जन्म दिया है तो उसकी ज़िंदगी पे क्या उसका अधिकार हो जाता है? क्या लड़की की, बच्ची की मर्जी कोई जो है मायने नहीं रखती है? और जिस तरह से परिवार वाले, जो मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि यहाँ से लड़की जब जा रही थी तो उसके आँखों में आंसू थे, उसके आँखों में नमी थी, और वो डरी हुई, सहमी हुई बच्ची थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। मोहल्ले वालों ने जब यहाँ पर आए तो यहाँ से जाते वक्त उस लड़की को देखा। जब वो लड़की यहाँ से कल शाम को यहाँ से गई है, और उसके बाद जब उसकी माँ से पूछा गया कि कहाँ गई है, तो ये बताया गया कि नहीं, यहाँ पर इस समय जो है उस लड़की को बेच दिया गया है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जम्मू लद्दाख विज़न के हवाले से आप देख रहे हैं, और ये पूरी दिल दहला देने वाली एक ऐसी कहानी है, दिल दहला देने वाला एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसे करने की तो दूर की, सोच कर भी किसी न किसी के, हर किसी के जो है हाथ पांव फूल सकते हैं। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं।
जो लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर जिस बिल्डिंग में वो लड़की रहती थी, ये बिल्डिंग हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहते हैं। पीछे से हम आपको पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है 5 मंजिला बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो लड़की कौन से फ्लोर पर रहती थी पता है कुछ? सेकंड फ्लोर पर जो है माँ बेटी दोनों जो है अपने भाई बहन के साथ यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर आप खुद सोचेंगे कि एक दुकानदार भी हैं। सर, आपकी चाय की दुकान यहाँ पर है? तो वो जो लड़की है और जो महिला है वो यहीं पर ऊपर बिल्डिंग में रहती थी? हाँ जी सर, ऊपर बिल्डिंग में रहती है, वो तो ऊपर रहती है। हमने जब वो लड़की गई, हमने पूछा ये लड़की को क्यों भेज रही है तू? बोलती मैं पढ़ने के लिए भेज रही हूँ। मैं ठीक है सर, मैं पढ़ने के लिए भेज रही हूँ। हम चुप कर गए। वो बोलने लगी, फिर बोलने लगी हम लड़की ये कभी नहीं आएगी जी। मैं क्यों नहीं आएगी, कभी क्यों नहीं आएगी जी? क्या बात होगी, पढ़ने के लिए कहाँ भेज रही है? फिर हमको पता चला, हमारे को पता चला ये बिहार में भेज रही है, बिहार में। तो सुबह ये 5 बजे इधर से गई है, ये सुबह शाम को गई है कोई 1 बजे इधर से। बड़ी ब्राह्मणा में गए, बड़ी ब्राह्मणा से उधर से गाड़ी इनकी अपनी आई, चल पहुंच गया ये दिल्ली। पता चला भी दिल्ली पहुंच गया ये, दिल्ली पहुंच गया ये, पता चला दिल्ली पहुंच गया। पता चला इनको फ़ोन आया इसकी मम्मी को ही, वो बोलने लगी है जो बिहार की टिकट 5 बजे जाएगी गाड़ी हमारी, 5 बजे जाएगी गाड़ी, हम बिहार के लिए जा रहे हैं। वो लड़का इधर 2-3 दिन रहा, पहले खुला खर्चा रहा। हमारे को क्या पता कौन है तो कौन है, हमने हमारी दुकानदारी हम पूछते ही नहीं। आया था क्या? फौजी ड्रेस में आया था? फौज की ड्रेस में नहीं आया सर, हाँ सिविल में आया वो। वो सिविल में आया, पहला घूमता इनको बावे में गया, घुमाने गया। फिर वो गया क्या नाम है मानसर में गया इनको घुमाने के लिए, पूरी फैमिली को लेके। हाँ पूरी फैमिली को बावे में गया। बोलने लगी मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैं ठीक है, हमारे को क्या पता निकाह कर लिया। इसकी बेटी का निकाह किया या बेटी से नहीं, मैंने निकाह किया इसके साथ। तो बाद में पता चला हमारे को ये बिहार में लड़की भेज दी है बिहार में। तो लड़की बाद में लड़की को फ़ोन आया, लड़की साथ में सिलाई मशीन वाली दुकान है इनकी। तो लड़की को फ़ोन किया, उनका प्रेम था। उन्हें बोलिए पिंकी तू कहाँ है? बोलने लगी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बिहार जा रही है मैं। फ़ोन नंबर चल रहा है? हाँ फ़ोन चल रहा है उनका। नंबर है आपके पास? हाँ नंबर उनके पास है। वो बोलती है मैं बिहार जा रही हूँ तो मेरे को ले जाओ। लड़की ने ये बोला, उसके रोते रोते उसको बोला। बाद में उस लड़के ने, फौजी ने गालियाँ निकालियाँ उन लड़की को। फिर बात करने की कोशिश करेंगे, उस लड़की से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उस महिला से भी बात करवाएंगे जिस महिला को फ़ोन आया था। आपकी बात हुई थी पिंकी से? फ़ोन नंबर आपके पास है उसका? आप फ़ोन मिलाइए एक बारी, आप फ़ोन मिलाइए और स्पीकर पर डालिए उसे और उससे बात कीजिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुँचे। पीछे से कोई बात नहीं, आप करो, आप बात करने की कोशिश करो। स्पीकर पे डालो, इस दूसरे फ़ोन से मिलाइए आप। हाँ इसी फोन पे उन्होंने वापसी किया था ना, हमारे फोन पे। नवा नंबर लगा, नवा नंबर से फ़ोन करो। नवे नंबर से उठाएगी। खोलिए मामी। तो हम एक बार ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस लड़की से बातचीत हो सके, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से आरोप जो लगाए जा रहे हैं। आपको कितने बजे फ़ोन आया था? 2 बजे की बात। 2 बजे के बाद। स्पीकर पर डालिए। व्यस्त है। ये नहीं चलने कॉल चलने दीजिए, कॉल चलने दीजिए उसको, व्यस्त रहने दीजिए। फोन स्पीकर वॉल्यूम बोलना, पूरा वॉल्यूम पूरा खोलना। और हल्ला कर देते रंड पक्की जामा तो हल्ला कर देते sama गोली असना उड़ाई दे। ये नंबर जाना वो कॉल वापसी करेंगे, इस पे नए नंबर पे वापसी कॉल करेंगे। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. मम्मी इधर उधर सीधा फोन कोई नहीं, फोन दोनों महनाज के पास। महनाज के पास और दूसरा फोन भी है उसका। दोनों फोन ले लिए। महनाज काम करेंगे। तो बेटियों का मसला है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है और उसकी बेटी को चला के ले जाएगी, उसकी बेटी। अगर हम नहीं बताएंगे। हेलो, ये वहाँ पे क्या पंगा हो रहा है? ये लोगों के जो पीछे पीछे भाग के पीछे क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे?
आप खुद बताओ ना, आपकी मम्मा कहाँ है? मुझे बताओ ना, आप खुद बताओ ना। आपने बोला मम्मा की होती है, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। आप कोई नहीं बचेगा वहाँ का लोग। मेरी माँ भी इन्होंने हाथ उठाया है। ठीक तो है, आप आ जाओ तो सारा मसला हट जाएगा। कहाँ पे हो आप? ठीक है, बैठो, फ्री रहो। आप कहाँ पे हो? फोन ही कट कर दिया। तो ये आपने देखा कि हमने लड़की को फ़ोन मिलाया और उसके फ़ोन से बात करने की कोशिश की कि लड़की कहाँ है। एक बार हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फ़ोन जो है वो कट गया है। मेरी मम्मा का माँ से बात करो और खाना के माँ से अगर पूछे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरे सब। हेलो, आप कहाँ? हेलो, आप कहाँ पे हो? मैं हूँ चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं आपसे कल झूठ बोली थी कि मैं सब झूठ बोली थी कि आप जैसे भी हो पिंकी, आप आओ। आपकी मम्मा पे एक्शन आ जाएगा, आप आ जाओ वापस। कोई एक्शन नहीं आएगा। मैं आपकी मर्जी से निकली तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे साथ की पेज है क्या? वहाँ पे मीडिया वाले बोले मेरी क्या प्रॉब्लम? पिंकी आपको क्या ज़बरदस्ती किया गया? मुझे कोई जबरदस्ती किसी ने और कोई मासी कार मेरी फ्लाइट कार में पूछ रही वहाँ पे। नहीं, आपकी मम्मा से यहाँ जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 20 लाख में हमने बेच दिया है। वो बिल्कुल झूठ बोल रही थी, ठीक है, और बिल्कुल झूठ है। और मुझे पता है वो आशा मासी को हमें छोटी मोटी बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग सब पे मेरे को वहाँ पूछने दो, सब मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसके साथ यहाँ पर आए हो चंडीगढ़ में? मैं यहाँ पे मामू के साथ ही सब फोन आ गया, सब परिवार को लेकर आओ, टेंशन नहीं लो आप, बस मुझे वहाँ पूछने दो। नहीं, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है क्या? मुझे कोई जबरदस्ती नहीं हुई। लोग इंतजाम लगा रहे हैं मुझ पे, ना मुझे वहाँ जीने दे रहे, ना मुझे यहाँ पे जीने दे रहे। नहीं तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि जब आपकी मम्मा को नीचे बुलाया गया तो आपकी मम्मा ने कहा है कि आपको 20 लाख रुपए में बेच दिया है उन्होंने। जी, उसने मेरी मम्मा से दोनों फोन ले लिए। हाँ। मुझे बात करो वरना उधर आके मैं घर में उड़ा दूँ। नहीं, आपने महराज से बात करनी है? वो पता नहीं है, मेहनाज फोन रखी थी, मैं जानती नहीं हूँ। नहीं, आपको महनाज से बात करनी है? हाँ जी, आपको महनाज से बात करनी है? मैं किससे बात नहीं करती, जो लोग फोन इकट्ठा करते मैं उनसे बात नहीं, ठीक है। नहीं, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने मर्जी से गए हैं या कोई ज़बरदस्ती हुआ है? मुझे कोई जबरदस्ती नहीं दिया। मैं कल आ रही हूँ, कल मेरी फ्लाइट है, आज मेरे टिकट बुक करा दी, कल मैं आ रही हूँ। आप एक बार कह रहे हैं कि आपके साथ ज़बरदस्ती उन्होंने, आपने ज़बरदस्ती की है? किसने? आपने। पूछो। क्या? हेलो जी, वही बोलो। वो मेरी मम्मा को आती, फोन आपने दोनों ले लिए उनके। तो फोन ले लिया तो तू कहाँ गई है? तू इधर आना सामने। अभी तेरी माँ बोलती, अभी तो तेरी माँ बोलती मैंने 20 लाख में, अभी तो रो रही थी मुझे ले जाओ यहाँ से। आप पता क्या, मैंने आपको सबसे मैसेज की हुई है, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आप कोई नहीं बचेगा, आप सारे इंतजाम दे रहे हो मेरे ऊपर। मीडिया वाले भी वहाँ पे बुलाए हुए, कोई बात नहीं, मैं भी सारी कोई बात नहीं, मुझे आपको पीछे से दबाव दे रहे हैं ना। आप तो इस वक्त तेरे को पीछे दबाव दे रहे हैं ना, जो तेरे को लेके गए तुझे दबा दे रहे हैं, तो ऐसे बोल। ये राकेश कुमार नहीं बचेगा। ये पहली बार तेरी माँ ने जम्मू कश्मीर में बेचा तेरे को, हमारे जम्मू कश्मीर में होने नहीं देंगे। जो भी मेरे ऊपर पर्चा लगे, कोई भी लगे, जम्मू कश्मीर में होने नहीं देंगे। तो ये साला कौन है तेरे पीछे बोलने वाला? कि तू आके यहाँ पे बात कर, सामने बात कर। वो साले को बुला यहाँ पे जो तेरे को पीछे से, जो तेरे से पीछे से धमका रहा है ना, इसको ऐसे बोल। 16 साल की है तू। अभी तेरी माँ ने बोला मैंने 20 लाख, अभी तो रो रही थी लेडीजों के सामने। बिल्कुल झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ बोल रही है मैं, फोन मेरे पास है। तू इधर आ, महले में तेरी माँ ने बोला 20 लाख में बेची है। क्या बोला महले? खुद बोल रही है। कहाँ गए इधर? 20 लाख की में बेच रही है, नहीं बेच रही है? खुद कॉन्फ्रेंस में बात कर रही है कि नहीं कर रही थी? इस वक्त आपको पीछे से कौन धमका रहा है? हम धमका रहे हैं, बिहार का होगा, हम साले को लेके आएंगे वहाँ से। सुन मेरी बात, ये नहीं बोलना कि मैं बिल्डिंग में हूँ या मैं कहीं किराएदार हूँ। तेरे पीछे इस साले को बोल, आर्मी वाले को बाहर आ जा, सामने तो जम्मू पहुँच जा, फटोफट जम्मू पहुँच जा, फिर तू जा जिसके पास जाना है। तेरी माँ ने तेरे को बेचा ना, अभी बोला 20 लाख में बेचा है। मैंने कब तक आएगी? अब तूने निकाह नहीं पड़ा तो गई कैसे? इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर में तेरी माँ ने बोला कि मैंने 20 लाख में लड़की बेची। बोला दीदी? बोला खुद कॉन्फ्रेंस कॉल पे अगर रिकॉर्डिंग होती तो तुझे बता दें। खुद तेरी माँ बोल रही है। तो खुद तेरी माँ बोल रही है, तूने खुद काट दिया फोन। खुद उसकी माँ बोल के कॉन्फ्रेंस पे अगर रिकॉर्डिंग होती तो हम आपको रिकॉर्डिंग बताते। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने बात
आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अभी जब लड़की से बातचीत की गई तो लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से गई है, उस पर कोई दबाव नहीं था, ये जो रिकॉर्डिंग में लड़की ने कहा है। लेकिन मोहल्ले वालों का कहना है कि वो रोते हुए लड़की यहाँ से गई थी, उसकी माँ ने ये कबूला है और इसके ऊपर पीछे से दबाव बनाया जा रहा है, उसे मारा पीटा भी जा रहा था और मार पिटाई करने का ही उस पर दबाव लगाया जा रहा है, जिस दबाव के चलते वो लड़की कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब कबूल रही है कि वो पढ़ने के लिए अपने मामा के साथ आई है। कभी कोई जब चाय वाले से बात की तो उसने बताया कि जो शख्स यहाँ पे आया है उसकी माँ ने उसके साथ निकाह कर लिया है। कितनी कहानियाँ, कितनी उलझन, कितनी गुत्थियाँ जो हैं ये उलझी हुई हैं, ये यहाँ पर आकर आपको पता लग सकता है। लेकिन फिलहाल ये पुलिस केस जरूर बनता है। पुलिस का जो जिस तरह से यहाँ पर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है, लड़की की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, तो निश्चित रूप में पुलिस इस पर सुओ मोटो ले सकती है और एक केस दर्ज कर सकती है इस पूरे मामले में और ये जानकारी प्राप्त कर सकती है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है कि लड़की को बेचा गया है। अगर लड़की नाबालिग है तो अपनी मर्जी से भी वो शादी नहीं कर सकती है, ना किसी के साथ इस तरह से जा सकती है, ना ही उसे बेचा जा सकता है। ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप में ये जो कहानी है, ये सारी कहानी जो है राजीव नगर से शुरू हुई है और अब चंडीगढ़ तक जो है ये कहानी पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लड़की का कहना है कि इस समय वो चंडीगढ़ में है। और तस्वीरें एक बार फिर आपको हम उस मोहल्ले की दिखाने चाहेंगे जिस मोहल्ले में लगातार हम पिछले करीबन आधे पौने घंटे से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आधे घंटे से लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। अब ये बताइए, लड़की तो बोल रही है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, पर लड़की कल मुझे खुद बोल के गई है कि मुझे मेरी माँ जबरदस्ती भेज रही है। अभी क्या लग रहा है कि दबाव है पीछे कोई? लड़की पर कोई दबाव है पीछे से? हाँ है दबाव। वो आदमी पीछे से बोलता है कि ये बोलो आप चुप मत रहो। अब हम वहाँ पे थोड़ी ना देख रहे हैं कि लड़की के क्या टॉर्चर किया, कोई गोली लगाई है, चाकू लगाया, हमें थोड़ी पता। अब हम तो सिर्फ आवाज ही सुन रहे हैं, हम उसको देख थोड़ी पा रहे हैं। अब आप लोग चाहते क्या? हम तो यही चाहते हैं कि लड़की वापस आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है तो लड़की वापस आ जाए, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बच्ची भी सेफ होंगी। और ऐसे किराएदारों को, इस धर्मपाल अंकल को बोलना चाहिए कि ऐसे किराएदारों को मत रखें। तो ऐसे किराएदारों को ना रखे, ये कहना है यहाँ के मोहल्ले वालों का। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या पुलिस इसमें मामला दर्ज करती है और अगर मामला दर्ज करती है तो कार्रवाई कैसे की जाती है। इन सब पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। पल पल की जानकारी के लिए आप देखते रहें जम्मू लद्दाख विज़न। नमस्कार।